नमस्कार, आप सुन रहे हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अहंकार से आत्मबोध तक की। हम सब एक ही भ्रम में जी रहे हैं कि मैं यही हूँ, मेरा नाम, मेरा पद, मेरी पहचान, मेरी उपलब्धियाँ, मेरी असफलताएं, यही सब अहंकार है। दोस्तों, अहंकार कोई गाली नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये बस अज्ञान है। जब हम खुद को केवल शरीर और विचारों तक सीमित कर लेते हैं तब अहंकार जन्म लेता है और फिर जीवन एक दौड़ बन जाता है। किससे आगे निकलना है, कौन ज़्यादा सही है, कौन ज़्यादा बड़ा है। लेकिन एक दिन कुछ टूटता है, कोई अपना छूट जाता है, कोई सपना बिखर जाता है या भीतर से एक खालीपन बोलता है, क्या बस यही जीवन है? यही वो क्षण है जहाँ से आत्मबोध शुरू होता है। आत्मबोध का मतलब ये नहीं कि तुम सब कुछ छोड़ दो। आत्मबोध का मतलब है तुम जान जाओ कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर बदलता है। तुम विचार भी नहीं हो, क्योंकि विचार तो आते जाते हैं। तो फिर तुम वह हो जो इन सब को देख रहा है। जब ये समझ आती है तो अहंकार ढीला पड़ने लगता है। अब तुम हर बात को अपने ऊपर नहीं लेते, हर आलोचना तीर नहीं लगती, हर हार पहचान नहीं बनती। तुम कर्म करते हो पर खुद को कर्म से नहीं बांधते। यही तो गीता का सार है, कर्म कर फल छोड़। अहंकार कहता है सब मेरे नियंत्रण में होना चाहिए और आत्मबोध कहता है मैं प्रयास करूँगा पर भरोसा रखूँगा। और जब भरोसा आता है तो डर धीरे धीरे विदा लेने लगता है। तुम अकेले नहीं लगते, क्योंकि तुम्हें अब एहसास होता है कि जो शक्ति ब्रह्मांड चला रही है वही तुम्हारे भीतर भी है। आत्मबोध कोई मंजिल नहीं, ये एक निरंतर यात्रा है। हर दिन अहंकार फिर सिर उठाएगा और हर दिन तुम्हें फिर से सचेत होना होगा। बस इतना याद रखना, तुम विचार से बड़े हो, तुम परिस्थितियों से गहरे हो और तुम अहंकार से कहीं अधिक शुद्ध हो। जब ये स्मरण स्थिर हो जाता है, जब ये बात याद हो जाती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब जीवन प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, अगर ये शब्द तुम्हारे भीतर कहीं छुए हों तो समझ लेना आत्मबोध की चिंगारी जल चुकी है। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।